हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 8 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों स्ट्रिंग के मेथड्स की। स्ट्रिंग के दोस्तों इनबिल्ट मेथड के बारे में आज बात करेंगे। तो एक बात ये पता कर लेते हैं कि स्ट्रिंग के इनबिल्ट मेथड जो मैंने बोला है ना, इनबिल्ट, इसका मतलब क्या है। इनबिल्ट का मतलब ये है दोस्तों जो पहले से ही डिफाइंड है मेथड्स, जो पहले से ही पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखे हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनबिल्ट मेथड। और दूसरे होते हैं हमारे दोस्तों यूजर डिफाइंड मेथड, जो हम खुद बनाते हैं। जब हम दोस्तों फंक्शंस पढ़ेंगे ना या क्लासेस पढ़ेंगे, तब हम अपने खुद के फंक्शंस बनाएंगे, खुद के मेथड्स बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन या यूजर डिफाइंड मेथड्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए बात करेंगे दोस्तों हम इनबिल्ट मेथड्स की, स्ट्रिंग मेथड्स की। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं लेक्चर नंबर 8 की फाइल। लेक्चर नंबर 8 फाइल। तो दोस्तों मेथड क्या होते हैं। मेथड हमारे किसी भी काम को करने का इजी वे है। मतलब हमें कुछ नहीं करना, कोड नहीं लिखना, हमें बस खाली उस मेथड को यूज करना है और हमारा इजीली जो है जो भी हम काम करना चाहते हैं उस मेथड की वजह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं दोस्तों एक स्ट्रिंग ए नाम की, और उसमें हम लिख देते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग एज यूजुअल, पाइथन। ठीक है, ये लिखने के बाद दोस्तों सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों अपर। ये अपर मेथड क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आपको प्रिंट फंक्शन लिखना होगा। अगर आपको प्रिंट फंक्शन नहीं लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका प्रिंट ही नहीं होगा कुछ भी अगर आपको प्रिंट करवाना है तो। ठीक है, अब दोस्तों ये अपर मेथड क्या करता है, जैसे हमें मेथड लगाने का क्या वो है सिंटेक्स, तो ए लिखेंगे, वेरिएबल नेम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, जो हमारे पास क्या है मेथड है वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे अपर यूज करेंगे ना तो अपर। ठीक है, और यूज करेंगे दोस्तों ये पैरेंथेसिस। ठीक है, ये जो राउंड ब्रैकेट्स है हम इन्हें यूज करेंगे। अब अगर हम अगर हम इसको रन करेंगे, अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है ना वो अपर केस में हो जाएगी। देख रहे हो, अभी तो हमारे पास ये वाला पी और ये वाला पी अपर केस में है। अगर हमें ये पूरी स्ट्रिंग अपर केस में करनी है तो किसकी मदद से होगी, ए डॉट अपर की मदद से। अब देखते हैं, रन करेंगे, देख सकते हो दोस्तों आप हमारी ये जो पूरी स्ट्रिंग है ना, हमारी ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये क्या है, अपर केस में कन्वर्ट हो गई है। अब आप एक बात करोगे, भैया आपको ये पता कैसे चला कि ये इनबिल्ट मेथड है, मतलब ये स्ट्रिंग का इनबिल्ट मेथड क्या है, अपर है, आपको कैसे पता चला। और आगे भी मैं आपको बताऊंगा, अभी एक लोअर भी है और काफी सारे हैं। तो आप पूछोगे भैया आपको कैसे पता, तो उसके लिए भी दोस्तों एक कोड होता है, एक फंक्शन होता है या एक मेथड बोल सकते हो। ये होता है दोस्तों, प्रिंट करेंगे आप dir। जैसे ही आप dir प्रिंट करेंगे ना str का, ठीक है, ये है दोस्तों डायरेक्टरी कि ये हमें बता देगा कि कितने इनबिल्ट मेथड हैं एक एक उसके डाटा टाइप के अंदर। ठीक है, आप स्ट्रिंग के अंदर कितने इनबिल्ट मेथड है ये हमें प्रिंट करके दे देगा। तो अगर हम इसे प्रिंट करेंगे, इसको एक बार कमेंट कर लेते तो क्या आएगा दोस्तों, सभी मेथड्स आ जाएंगे इनबिल्ट। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये इतने सारे क्या है इनबिल्ट मेथड है। ठीक है, अभी आप ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये तो दोस्तों होते हैं स्पेशल मेथड। इनको हम दोस्तों बाद में देखेंगे, कभी जब हम क्लासेस पढ़ लेंगे ना, जब देखेंगे, तब तक आपको ये जो इतने हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर तक, यहाँ तक, इनको भी हम स्किप करेंगे। और ये जो इसके बाद गया ना, ये दोस्तों आप ये देख सकते हो कैपिटलाइज से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, ये है दोस्तों इनबिल्ट मेथड जो आपके अभी काम आने वाले हैं। ठीक है, अब आप बात करोगे भैया हमें इतने सारे मेथड याद करने पड़ेंगे और ये तो खाली स्ट्रिंग के हैं, अभी हम लिस्ट भी पढ़ेंगे, टपल भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये याद तो करने पड़ेंगे, मतलब आपको थोड़ा रिमेंबर तो होना चाहिए। पर क्या होता है दोस्तों, समय के साथ साथ जैसे आप इसे यूज करते रहोगे, यूज करते रहोगे, यूज करते रहोगे, तब क्या होगा दोस्तों, आपको ये सभी क्या हो जाएंगे, अपने आप ही याद हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ हमें क्या लगाना है। अभी स्टार्टिंग है ना, तो आपको थोड़ा बहुत याद नहीं होगा, आप अपने आप से ये मत चाहिएगा कि भाई हमें तो याद ही करने हैं। समय के साथ साथ जैसे जैसे आप इसे यूज करते रहोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमें इस चीज पे ये चीजें लगानी है, ये मेथड लगाना है। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो आप ये फंक्शन लगा सकते हो, ये मेथड लगा सकते हो, ए डॉट अपर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे सेकंड मेथड की, वो है दोस्तों लोअर। प्रिंट करेंगे ए डॉट। ठीक है, अब अगर इसे हम प्रिंट करेंगे तो जो ये सारी पूरी स्ट्रिंग है ना, जो हमारा ये पी भी है, कैपिटल पी भी है, ये कैपिटल पी भी है, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसे प्रिंट करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पी है पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सारा जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक बार इसको तो कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसे भी कमेंट कर देते हैं, हमने ये भी देख लिया। ठीक है, अब एक बात हो रही है दोस्तों, जो हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप है ना, वो इम्यूटेबल डाटा टाइप है।
इम्यूटेबल डाटा टाइप का मतलब क्या है दोस्तों, ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब अगर आपने ये किया है, ठीक है, ए डॉट लोअर कर दिया, ठीक है, और ये पाइथन प्रोग्रामिंग है ऐसे, अगर आप अब ए डॉट लोअर कर रहे हो तो ये चेंज हो रहा है ना स्ट्रिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में। पर दोस्तों अगर आप प्रिंट करोगे ना ए को, प्रिंट करोगे ए को, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब आपने ए डॉट लोअर करके आपने ए कर दिया कि पाइथन प्रोग्रामिंग ना सभी लोअर केस में आ गया, पर अगर आप प्रिंट करोगे ना ए को तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इस एक्चुअल ए में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देख सकते हो, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो दोस्तों, इस एक्चुअल जो स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एक अलग से एक स्ट्रिंग बन जाएगी जो आप कहीं भी स्टोर भी करवा सकते हो। पर जो एक्चुअल, ये जो हमारी एक्चुअल है ना, जो हमने सबसे पहले बनाई थी, उस स्ट्रिंग में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इम्यूटेबल डाटा टाइप, कि हम एक्चुअल स्ट्रिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अलग से ये कर दो ना, b इज इक्वल टू में ए डॉट लोअर, ठीक है, एक नया वेरिएबल बना दो, उसमें स्टोर करवा दो, तो अब तो ठीक है, अब तो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप प्रिंट करोगे ना बी को, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे बी को, तो हो गया चेंज, तो स्ट्रिंग में चेंज हो गया, पर एक्चुअल स्ट्रिंग में कभी चेंज नहीं होगा जो अपने बनाई है। ठीक है, तो ये था दोस्तों, एक और मैं आपको बता रहा था पॉइंट। अब दोस्तों हमने ये मेथड भी देख लिया है, अपर देख लिया है, लोअर देख लिया है। अब हमारा दोस्तों तीसरा मेथड है दोस्तों स्वैप केस। स्वैप केस का मतलब क्या है दोस्तों, अब करके देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ए डॉट स्वैप केस, देखो दोस्तों हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं ना SWP, अपने आप जो है विजुअल कोड हमें क्या दे रहा है, इंडेंटेशन दे रहा है कि भाई आप इसे यूज कर लिया एब्रिविएशन। अगर हम खाली प्रेस एंटर करेंगे तो हमारे पास पूरा ये जो आ जाएगा कोड। ठीक है, अब हम अगर इसे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये जो कैपिटल लेटर्स है ना वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अपर को लोअर कर देगा और लोअर को क्या कर देगा, अपर कर देगा। ओहो, हमारी हमेशा वाली गलती, हमने सिलेक्ट करके रन कर दी। कब जाएगी दोस्तों हमारी ये गलती, 8 क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, जो अपर केस में था पी, उसको तो लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, और जो लोअर केस के थे उसे क्या कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था दोस्तों हमारा तीसरा मेथड पाइथन का इनबिल्ट मेथड। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे मेथड के बारे में, वो है दोस्तों काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक स्ट्रिंग में एक करेक्टर का काउंट पता लगाना है कि एक करेक्टर का क्या काउंट है, ठीक है, हम यूज कर लेते हैं दोस्तों ए डॉट काउंट। ए वेरिएबल नेम, हमारा सिंटेक्स ये है, वेरिएबल नेम डॉट मेथड नेम, मेथड नेम हम क्या लगा रहे हैं, काउंट। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों आप क्या पास करेंगे, एक स्ट्रिंग पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, करेक्टर भी पास कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये लगाना है कि हमारे जो इस स्ट्रिंग में जी कितनी बार है, तो आप यहाँ पे अगर जी लिख देंगे तो ये जी का काउंट बता देगा। ठीक है, अगर आप इसको रन करेंगे तो देखो दोस्तों हमारी जो स्ट्रिंग में कितने जी हैं, दो, ये जी है, ये वाला जी है, और ये वाला जी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें भी एक और चीज हमारे पास, और इसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका। फॉर एग्जांपल ये तो पूरी स्ट्रिंग में से हमने देखा है, ठीक है, कितने जी हैं। अगर आपको चाहिए कि हमें इसमें देखना, बस यहाँ से लेके यहाँ तक ही देखना है, ये पाइथन के अंदर देखना है कि कितने जी हैं, मतलब इतने सी जो स्ट्रिंग के अंदर ही हमें देखना है, मतलब इसमें भी हमें स्लाइसिंग करनी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे दो आर्गुमेंट और देने होंगे। वो क्या है, एक तो स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा हमारा, मान लो 0, और एंड इंडेक्स होगा दोस्तों हमारा मान लो 6। ठीक है, इसके बीच में कितने जी हैं ये हमें अब ये काउंट करके देगा। अब देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर आया है, 0। हमारे पास क्या है दोस्तों, 0 क्या है, जी है इस स्ट्रिंग के बीच में, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना। देखो PYTHON कहाँ है जी, अगर हम यहाँ लिख दें वाई, तो वाई तो है हमारे पास। अब वाई का काउंट तो ये 1 बता देगा हमें। अगर हम इसे रन करें तो देखो आ गया ना 1। ठीक है, वाई का काउंट क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। ठीक, ये था दोस्तों हमारा काउंट मेथड, इनबिल्ट मेथड। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे फिफ्थ मेथड की, वो है दोस्तों इंडेक्स। इंडेक्स दोस्तों सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, जो हमने इंडेक्सिंग करी थी ना, हमने इंडेक्सिंग एक तो किस तरीके से करी थी, फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट कर दिया था, इंडेक्सिंग कर दी थी ए ऑफ क्या कहते हैं एन ना, ए ऑफ 6 कर दिया मान लो ना, ए ऑफ 5 कर दिया। ठीक है, अभी हमें क्या कर देगा, एलिमेंट बता देगा कि 5 पे क्या एलिमेंट है। अब हम अगर एलिमेंट का नाम लिखेंगे ना, अगर हम करेक्टर का नाम लिखेंगे, यहाँ पे करेक्टर देंगे, तो क्या करेगा, ये क्या कर देगा, इंडेक्स बता देगा। उल्टा है बस थोड़ा सा। तो हम अगर मेथड का यूज करें ए डॉट इंडेक्स का, ए डॉट इंडेक्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं एक स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप मल्टीपल स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, मतलब मल्टीपल करेक्टर भी दे सकते हो स्ट्रिंग के अंदर, वो उसका भी इंडेक्स बता देगा। पर हमें चाहिए फॉर एग्जाम्पल पी का ना, एन का चाहिए, एन का, तो ये एन का बता देगा यहाँ। अभी हमें क्या बता देगा, इंडेक्स बता देगा इसका क्या है,
ये देखो n का इंडेक्स क्या है दोस्तों 5, काउंट कर सकते हैं, देख सकते हो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये था दोस्तों इंडेक्स। अगर आपको इसे भी प्रिसाइज करना है तो आप इसमें भी क्या दे सकते हैं दोस्तों, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। कितनी बार बताऊं, जल्दी बताया करो। तो अगर हम दें इसका स्टार्ट इंडेक्स 6 और यहाँ पे दें 18, तो क्या आएगा देखते हैं। 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 15 कर ले। तो दोस्तों ये क्या दे रहा आंसर, एरर। दोस्तों हमारे पास एक एरर हो रहा है। एरर क्या आया दोस्तों, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर का क्या मतलब है दोस्तों, सब स्ट्रिंग नोट फाउंड। जो हमने एन दिया ना वो फाउंड ही नहीं हुई। क्यों फाउंड नहीं हुई, अगर हम बात करें 6 से लेके 15 तक, तो ये तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा स्पेस पे आ रहा है, हमें 6 से लेके 15 तक करना है। और 6 से लेके अगर हम 15 तक जाएं भी तो ये देखो कोई भी एन नहीं है बीच में। अगर दोस्तों इंडेक्स मेथड के अंदर, ये ध्यान रखना पॉइंट, अगर इंडेक्स मेथड के अंदर हमें स्ट्रिंग का इंडेक्स नहीं मिलता है तो वो क्या शो करता है दोस्तों, एरर, वैल्यू एरर शो करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब दोस्तों इंडेक्स एक तो हो गया दोस्तों इंडेक्स, अब होता है दोस्तों एक आर इंडेक्स। आर इंडेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंडेक्स में तो क्या करा दोस्तों, इसने शुरुआत से क्या किया, सर्च करना स्टार्ट किया पहला वर्ड। अगर हम यहाँ पे पी लिखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और अगर आप यहाँ पे लिखेंगे पी, तो दोस्तों ये ना ये वाला पी देगा, ये वाला पी, फर्स्ट वाला, ना कि लास्ट वाला। देख लो एक बार, मैं आपको दिखाई देता हूँ, सिलेक्ट तो नहीं कर, ये देखो दोस्तों क्या गया 0, इसका इंडेक्स क्या है 0। क्यों भाई, ये क्यों नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट सर वाली पॉलिसी है, जो पहले आएगा उसी का इंडेक्स क्या होगा दोस्तों, ये रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी के लिए दोस्तों अगर हमें पीछे से, ये तो फ्रंट से कर रहा था, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर रहा था, अगर हमें पीछे से इंडेक्सिंग चेक करनी है ना, पीछे से भाई, पीछे से सबसे पहला पी कौन सा है, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास मेथड क्या होता है, आर इंडेक्स, आर ए डॉट आर इंडेक्स, आर इंडेक्स। और इसके अंदर अगर हम अब डालेंगे पी, तो अब इसका क्या आएगा 6 7 आना चाहिए आंसर, 7 इंडेक्स आना चाहिए। तो ये होता है, आ गया ना दोस्तों 7 आंसर। तो अभी करेक्ट चल रहा है सब कुछ। आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हमारा, हाँ इसमें भी अगर हम देखें आर इंडेक्स में भी, अगर हम यहाँ लिख दें एक्स, कि भाई एक्स ढूंढ के दिखाओ, तो अब क्या आएगा दोस्तों, जल्दी बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको पहले ही बताया है इंडेक्स के केस में, अब इसके केस में बताओ क्या आएगा। अगर आपने कहा है भैया एरर आएगा, तो बिल्कुल आएगा, एरर क्यों नहीं आएगा, वैल्यू एरर आएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है दोस्तों फाइंड मेथड। अब आपको थोड़ी चीजें क्लियर होंगी, थोड़ी चीजें अब क्या होगी आपको क्लियर होगी। क्लियर कैसे होगी, अगर हमें प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, ठीक है, ए डॉट फाइंड, फाइंड मेथड लगा रहे हैं, फाइंड। अब इसके अंदर हम क्या देंगे दोस्तों, एक स्ट्रिंग देंगे, मतलब स्ट्रिंग भी दे सकते हो, करेक्टर भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्ट्रिंग ही दी अब की बार, ओ एन दे दिया, ठीक है, हमने करेक्टर नहीं दिया, एक स्ट्रिंग दे दी ओ एन। अब ये ओ एन फाइंड कर देगा कि कहाँ पर है। ठीक है, अगर हम इसे रन करेंगे तो इसने क्या बताया दोस्तों, ओ एन किस प्लेस पे है, 4th प्लेस पे है, मतलब 0 1 2 3 4, ओ 4th पे टैकल हो रहा है ना, ये 4th पे टैकल हो रहा है, तो इसने बता दिया 4th पोजीशन पे। ठीक है, अगर आप सिंपली एन लिखोगे ना यहाँ पे, अब ये तो होगा स्ट्रिंग का, अब यहाँ पे एन लिखोगे, ये भी क्या करेगा, इसका इंडेक्स दे देगा। ठीक है, अब बात करोगे भैया आपने इंडेक्स में भी यही करा, फाइंड मेथड में भी यही करा, ठीक है, दोनों मेथड्स में क्या है, सेम ही चीज तो रिटर्न कर रहा है, इंडेक्स ही तो रिटर्न कर रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है। अब दोस्तों बात आती है डिफरेंस की। डिफरेंस क्या है दोस्तों, अगर हमारे इंडेक्स के अंदर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती थी तो हमें ये क्या देता था, एरर देता था। अगर हमें एरर नहीं चाहिए तो हम क्या दोस्तों यूज करते हैं, ए फाइंड का, फाइंड मेथड का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे अब लिख दें एक्स, एक्स स्ट्रिंग में नहीं है ना, अगर हम यहाँ लिख देते दोस्तों एक्स, तो अब क्या करेगा दोस्तों, ये एरर नहीं देगा। देख लो, देख लो, ये देखो दोस्तों, इसने एरर ना दे के -1 रिटर्न करा है, मतलब कि हमारे जो स्ट्रिंग के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, ना कि इसने एरर दे दिया एक्स में। अगर हम यहाँ आर इंडेक्स देखें या इंडेक्स ही देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इंडेक्स देखें और यहाँ पे आप एक्स कर देंगे, तो अब क्या करेगा ये दोस्तों, ये एरर दे देगा और नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये देखो दोस्तों, इसने पहले ही एरर दे दिया। ठीक है, ये डिफरेंस है दोस्तों इंडेक्सिंग में और फाइंड मेथड में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा इंडेक्स मेथड और फाइंड मेथड के बारे में डिफरेंस। और जैसा दोस्तों ये फाइंड मेथड है वैसे ही आर फाइंड भी है। मैं आशा करता हूँ आप आर फाइंड कर ही लोगे, क्योंकि आर फाइंड क्या करेगा, वो पीछे से देखेगा। हाँ, अगर उसमें भी अगर कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, वो भी क्या करेगा दोस्तों, -1 रिटर्न करेगा। ये जो इंडेक्स मेथड है उससे काफी अलग है, ये डिफरेंस है इंडेक्स मेथड और फाइंड मेथड में।
अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडेक्स मेथड और फाइंड मेथड में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो क्लियरली मेरे ख्याल से अब तो, कि इंडेक्स मेथड में अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है स्ट्रिंग में तो क्या दे देता है, एरर दे देता है। पर अगर फाइंड मेथड में हम किसी स्ट्रिंग को ढूंढे या किसी कैरेक्टर को ढूंढे एक स्ट्रिंग के अंदर और अगर ना मिले तो क्या करता है दोस्तों, -1 रिटर्न करता है। ठीक है, अब हमारा अगला जो मेथड है वो है दोस्तों कैपिटलाइज मेथड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैपिटलाइज मेथड क्या है। कैपिटलाइज मेथड क्या है, अब हमें एक ना इसके लिए एक अलग से स्ट्रिंग बना लेते हैं। बी इज इक्वल टू में यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों python पाइथन। ठीक है, ये हमने दोस्तों पूरी लोअर केस में स्ट्रिंग बना दी। ठीक है, अब कैपिटलाइज जो हमारा मेथड है वो क्या करेगा, एक बार देख के बताता हूं मैं आपको। बी डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, ठीक। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो दोस्तों क्या आया, इसने क्या किया है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, इसने जो पूरी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट जो लेटर है ना, खाली फर्स्ट जो अल्फाबेट है या फर्स्ट जो भी लेटर है, फर्स्ट कैरेक्टर है, उसको क्या कर दिया दोस्तों, इसने कैपिटल कर दिया। कैपिटलाइज का काम यही होता है, अगर आपने एक स्ट्रिंग में या n नंबर्स ऑफ वो दिए हैं वर्ड्स या n नंबर्स ऑफ कैरेक्टर दिए हैं, तो उसमें वो क्या करेगा, कैपिटलाइज अगर मेथड हमने यूज करा है तो वो सबसे पहले कैरेक्टर को क्या कर देगा, कैपिटलाइज कर देगा, कैपिटल कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये था हमारा दोस्तों इस मेथड का काम। अब दोस्तों आपको एक बात खटक रही होगी कि हमने क्या किया, वेरिएबल नेम लिया, डॉट लिया और ये क्या कर दिया, हमने मेथड का नाम लिख दिया। अब मेथड के नाम लिखने के बाद हम ये दो राउंड ब्रैकेट्स क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं दोस्तों, इसका क्या काम है राउंड ब्रैकेट्स का। राउंड ब्रैकेट का काम होता है दोस्तों मेथड कॉलिंग का या फंक्शन कॉलिंग का। जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब आपको ये चीज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही होगी, पर अगर हम आगे जाएंगे ना, आगे फॉर एग्जांपल फंक्शन के टाइम पे जाएंगे, फंक्शन सीखेंगे, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या दोस्तों आर्गुमेंट पास करते हैं। ये जो हमारे आपने ये देखे ना, ये हमारे क्या है दोस्तों, आर्गुमेंट है, वैल्यूज है जो आपने इसके अंदर पास की है। तो इनको भी देखेंगे, अभी तो आप ये सिंपली यूज कर रहे हो कि अगर हमें ये चीज चाहिए तो ये, पर इनकी डेप्थ में भी जाएंगे, पर फंक्शंस के टाइम पे जाएंगे। ठीक है, अब अगला हमारा जो मेथड है वो क्या है दोस्तों, अगर हम फॉर एग्जांपल अभी तो हमने बी को कैपिटलाइज किया था, अगर हम ए को कैपिटलाइज करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये जो पी है ना, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, ये जो पी है ये दोस्तों लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर होगा तो हमारा जो सक्सेसफुल है लर्निंग, ये देखो दोस्तों हो गया, हमारा जो पी तो कैपिटल ही रहा और ये जो वाला पी है ये क्या हो गया दोस्तों, स्मॉल केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा मेथड। अब हम दोस्तों अगले मेथड पे चलते हैं। अगला मेथड हमारे पास है दोस्तों टाइटल। नाम से क्या पता चल रहा है दोस्तों, टाइटल। अब क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिया बी डॉट टाइटल, तो दोस्तों ये क्या करेगा, हर वर्ड को, एक स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड है, मतलब स्पेस के बाद, मतलब स्पेस होना चाहिए, ये एक वर्ड है हमारा पाइथन, ये एक वर्ड है, हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को ये क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर यकीन नहीं होता तो आप देख लीजिए। ओहो, सिलेक्ट करके रन कर दिया, भाई साहब कितनी बार हम ये गलती करेंगे। तो दोस्तों टेम्प कोड रनर की अगर आपको अभी तक नहीं पता है, प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमसे गलती एक लेक्चर में 4-5 बार हो जाती है। और टेम्प कोड की रनर फाइल जब बनती है, जब हम सिलेक्ट करके रन कर देते हैं और हमारा एरर आता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, सिलेक्ट करके कभी भी रन मत कर देना कोड को। ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों, उस केस में क्या होता है, अगर आपने इतना सिलेक्ट किया ना, ये इतना ही सिलेक्ट होकर रन होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब हम इसे रन करेंगे तो दोस्तों देख लो, जैसा मैंने आपको बोला था, हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है दोस्तों टाइटल का फायदा। अगर हम यहाँ ए लिख दें तो ए में तो पहले से ही है, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ए में तो पहले से ही चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, ये देख लो, अगर हम रन करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे दोस्तों कुछ इनबिल्ट मेथड। अभी हमारे पूरे इनबिल्ट मेथड खत्म नहीं हुए हैं, काफी इनबिल्ट मेथड है। अब हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं कितने इनबिल्ट मेथड है, सबसे पहले देख लेते हैं। हमने काउंटिंग तो की नहीं, ऐसे ही लगे हुए हैं, तो हम dir करेंगे और str। तो दोस्तों dir क्या है, एक मेथड बोल सकते हो, फंक्शन बोल सकते हो, जो हमें प्रिंट करके देता है सारे मेथड्स, इनबिल्ट मेथड स्ट्रिंग के अंदर। हमने फिर सिलेक्ट करके रन कर दिया। देख रहे हो दोस्तों, अगर मेरा पहला लेक्चर देख रहे हो कितनी हम सिलेक्ट करके रन कर देते हैं, ये आदत क्यों नहीं छूटती हमारी। अगर हम इसे रन करें तो देखो दोस्तों, हमें कहाँ से पढ़ना है, ये कैपिटलाइज से लेके यहाँ तक जेड फिल तक। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ मेथड मैं आपको कराऊंगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली हाफ से भी ज्यादा आपको मेथड में कराऊंगा इस लेक्चर में। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सभी के बारे में बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। पर थोड़े बहुत जो है दोस्तों, मैं भी इंसान हूँ,
और आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो तो कुछ आपको भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको आर फाइंड दिया खुद करने के लिए, ऐसे मैं बीच बीच में आपको और भी दूंगा। ठीक है, तो एक बार पहले इसमें काउंट कर लेते हैं कितने हमारे पास मेथड है इनबिल्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर आ जाते हैं नीचे 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 मेथड है दोस्तों। 47 मेथड है टोटल इनबिल्ट स्ट्रिंग के। ठीक है, और उनमें से हमने कितने कर लिए, 1 2 यहाँ पे नहीं 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 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मैंने आपको करने दिया है 9 10। अभी तक हमने कितने मेथड कर लिए हैं दोस्तों, 10 मेथड्स को क्या कर लिया हमने, कवर कर लिया इनबिल्ट मेथड को। अब चलते हैं अपने 11 मेथड की तरफ। अब ये नहीं है दोस्तों कि मैं 47 के 47 करवाऊंगा, इसमें से कुछ करवाऊंगा जो जो मुझे मेन लगेंगे। अभी तक ये मेन ही थे, और थोड़े बहुत जो लेस मेन है ना उनको करवाऊंगा, जो लीस्ट है ना उनको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो अब अपने अगले मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो अब अगले मेथड में आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, वो कौन से होने वाले हैं दोस्तों, बूलियन मेथड्स। बूलियन मेथड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका आंसर हमारे पास क्या है दोस्तों, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। अभी तक क्या है दोस्तों, हमारे पास क्या आंसर आ रहे थे, हमारे आंसर आ रहे थे ना, हमारी एक स्ट्रिंग आंसर आ रही थी, कुछ भी स्ट्रिंग आंसर आ रही है, कुछ भी वैल्यू आंसर आ रही थी। पर अब जितने भी हम मेथड यूज करेंगे अभी के लिए, जब तक मैं आपको बताऊंगा, जो भी हम मेथड यूज करेंगे उसमें क्या आएगा दोस्तों, आंसर क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आएगा। मतलब हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेथड की फॉर्म में हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो मेथड है, अब हम बूलियन मेथड में पढ़ने वाले हैं, वो है दोस्तों स्टार्ट विद मेथड का क्या काम है अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों प्रिंट, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट लगानी बहुत जरूरी है क्योंकि वरना हमारा आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ यूज करते हैं दोस्तों बी डॉट स्टार्ट विद। ठीक है, अब स्टार्ट विद के अंदर दोस्तों हम क्या देते हैं, आर्गुमेंट के तौर पर या वैल्यू के तौर पर क्या देते हैं, हम एक स्ट्रिंग देते हैं या कोई भी करेक्टर देते हैं। स्टार्ट विद का मतलब क्या है दोस्तों, कोई जो भी करेक्टर, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे दे दिया स्टार्ट विद पी वाई, ठीक है, तो हमें देखना है, मतलब ये चेक करेगा कि हमारे जो पाइथन, ये जो हमने पाइथन प्रोग्रामिंग की एक स्ट्रिंग बनाई है, ये पी वाई से स्टार्ट हो रही है। हाँ जी बिल्कुल हो रही है, पी वाई से तो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ खाली पी लिख देंगे, हाँ भाई पी से भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ अब रन करेंगे तो क्या आना चाहिए, ट्रू आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों देखो हमारा ट्रू आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज कर ले दोस्तों पी वाई एच, तो क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि हम बीच में टी खा गए, पी वाई एच से स्टार्ट हो रही है, पी वाई टी एच से स्टार्ट हो रही है, तो अब ये चेक करेगा और ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हम कहीं पी से स्टार्ट हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है भाई साहब, पी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ से ये बोलते हैं कि एम से स्टार्ट हो रही है, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, पागल तो नहीं हो गए हो। अब ये क्या कर देगा दोस्तों, फॉल्स आंसर दे देगा। तो ये था दोस्तों स्टार्ट विद का। अगर हमें चेक करना है कि हमारी स्ट्रिंग किस चीज़ से स्टार्ट हो रही है, मतलब आपको नहीं पता है। ठीक है, आपको एक स्ट्रिंग दे दी, जैसे ऊपर है ना, अब ये ऊपर चली गई ए। ठीक है, आपको स्ट्रिंग का नाम पता है पर अभी आपको स्ट्रिंग दिख नहीं रही। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दे ए डॉट स्टार्ट विद एम, एम से स्टार्ट हो रही है। अब चेक करेंगे, पूछेंगे इससे, क्या भाई साहब पागल हो गए हो क्या, कैपिटल पी से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा कुछ। ठीक है, दूसरा हमारे पास मेथड है दोस्तों एंड्स विद। स्टार्ट विद की तरह क्या है दोस्तों, एंड विद भी है, ये आपको खुद करना है। एंड विद में क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड्स विद, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे जी, यहाँ पे आर्गुमेंट एंड्स विद लगा के, अगर यहाँ आर्गुमेंट दे देंगे हम जी, तो जी से एंड हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद करके देखना है, ये आपका होमवर्क है। तो दोस्तों हमारा अगला मेथड है जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है दोस्तों इज एल्फा। इज एल्फा का क्या मतलब है दोस्तों, पहले एक बार प्रिंट कर लेते हैं, एक बार मेथड चला के देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। बी डॉट इज एल्फा। ठीक है, इज एल्फा को करेंगे और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे कॉल के लिए। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारी स्ट्रिंग में खाली अल्फाबेट प्रेजेंट होते हैं ना, खाली अल्फाबेट, इनको काट देते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। ये मैंने आपके लिए अगले जो एग्जाम्पल के लिए बचा के रखा है, या इसी एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। अगर क्या है दोस्तों, अगर हमारी स्ट्रिंग में खाली अल्फाबेट प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वो अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा दोस्तों, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम इसे देखो दोस्तों, ये क्या, इसने क्या रिटर्न किया दोस्तों, क्या रिटर्न किया, फॉल्स। फॉल्स क्यों रिटर्न किया दोस्तों, क्यों रिटर्न किया, इसके अंदर स्पेस है। और हमने क्या बात करी थी कि अगर स्ट्रिंग के अंदर खाली अल्फाबेट्स हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और अब हम इसे अगर प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा।
ट्रू आ गया ना आंसर। ठीक है, तो ये था दोस्तों इज अल्फा। इज अल्फा का क्या मतलब है दोस्तों, अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर केवल अल्फाबेट प्रेजेंट हो, चाहे वो अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, और कुछ प्रेजेंट ना हो, ना कोई स्पेशल करेक्टर ना कोई नंबर, तो क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा। अदरवाइज क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये भी कर दें और यहाँ हम एक लेटर यूज कर दें 1, तो अब क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स आएगा। नंबर यूज कर दे तो क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। ठीक है, तो हमें इस चीज का पता चल गया है। अब हमें बैक कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला मेथड है दोस्तों प्रिंट। अगर हमारा अगला मेथड है वो है इस डिजिट। ठीक है, अगर अगर स्ट्रिंग के अंदर डिजिट प्रेजेंट होगी, अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर डिजिट प्रेजेंट होगी तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं, बी डॉट इज ना क्या था, इज डिजिट। ठीक है, इसे कॉल करेंगे। अब क्या आंसर आना चाहिए हमारा, देखते हैं, चेक कर। फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि कोई डिजिट प्रेजेंट ही नहीं है। अगर हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3, तो अब क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, अल्फाबेट भी प्रेजेंट है। ठीक है, अल्फाबेट भी प्रेजेंट है। अगर अल्फाबेट हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते तो क्या आता, आंसर ट्रू आता। फॉर एग्जांपल अगर हम एक नई क्यों, इसी को रिमूव कर लेते, अब क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा। देख सकते हो, ट्रू। ठीक है, इज अल्फा और इज डिजिट का मतलब पता चल गया। इज अल्फा में तो दोस्तों हमारी स्ट्रिंग के अंदर ओनली अल्फाबेट होने चाहिए, ओनली अल्फाबेट, चाहे वो अपर केस हो लोअर केस हो, डोंट माइंड। इस डिजिट के अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, ओनली एंड ओनली डिजिट प्रेजेंट होने चाहिए, नंबर प्रेजेंट होने चाहिए। अब आता है दोस्तों हमारे पास एक आता है इज एलनम प्रिंट। एक मेथड हमारे पास इज एलनम, बी डॉट इज एलनम। ठीक है, अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर नंबर और क्या कहते हैं अल्फाबेट प्रेजेंट है, तब तो ये क्या करेगा दोस्तों, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन 1 2 3। अब ये क्या रिटर्न करेगा, जल्दी बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपने बोला है ट्रू तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसको एक बार कमेंट कर लेते। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग के अंदर क्या है, पाइथन, मतलब अल्फाबेट प्रेजेंट है, और क्या है दोस्तों, अल्फाबेट प्रेजेंट है और नंबर प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे कैपिटल लेटर भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रू ही रिटर्न करेगा। देख सकते हो दोस्तों, ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर यहाँ स्पेस कर देंगे तो गड़बड़ी होगी भाई, तो गड़बड़ी होगी। अब क्या करेगा ये दोस्तों, दिख गया दोस्तों, दिख गया। तो ये था दोस्तों इज एलनम। अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर खाली अल्फाबेट, चाहे वो अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, और नंबर हो, तब ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इनमें से अगर एक चीज भी नहीं होती तो क्या करता है, देखते हैं दोस्तों। तो ये क्या करेगा दोस्तों, फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये दोनों चेक करेगा। मतलब अगर क्या कहते हैं, अगर अल्फाबेट है ना, खाली अल्फाबेट तब भी ट्रू करेगा, अगर अल्फाबेट और नंबर है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। ये था हमारा इज एलनम का। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है दोस्तों, वो है दोस्तों इज अपर। अब दोस्तों ये मेथड जो है आपको खुद करना है, आपके लिए होमवर्क है। इज अपर का क्या मतलब होता है, मैं आपको मतलब बता देता हूं। अगर आप इज अपर मेथड लगाते हैं ना, तो वो क्या करता है, चेक करता है स्ट्रिंग के अंदर कि जो स्ट्रिंग के अंदर क्या है, खाली कैपिटल लेटर्स प्रेजेंट है। अगर उसके अंदर एक भी स्मॉल लेटर प्रेजेंट होता है तो क्या कर देता है दोस्तों, ये फॉल्स रिटर्न कर देता है। ये मैं आपको करके दिखाता हूं, आप ऐसा करना, इज लोअर आप अपने आप करना। ठीक है, प्रिंट। ठीक, ये हो गया दोस्तों ए बी डॉट इज अपर। अब ये क्या रिटर्न करेगा दोस्तों, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो सारे जो लेटर हैं वो किस केस में है, लोअर केस में। ठीक है, अगर हम यहाँ लिख दे PYT और एक ही खाली एक को छोड़ दें, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न। ठीक है, सारे होने चाहिए, सभी क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, एन। अब क्या करेगा, अब ट्रू रिटर्न। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इज लोअर है हमारा मेथड, वो आपको खुद करना है। ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता ही चल गया, वो रिटर्न ट्रू करेगा अगर सारे जो अल्फाबेट हैं वो क्या होंगे, लोअर केस में होंगे। ये आपका होमवर्क है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है दोस्तों इज स्पेस। इज स्पेस, इस स्पेस में क्या है दोस्तों, अगर 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 हमारी स्ट्रिंग के अंदर खाली स्पेस प्रेजेंट हो तो ये क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा ट्रू को। करके देख लेते हैं। अब इतने कर ही लिए हैं तो इसको भी कर ही लेते हैं, इज स्पेस। ठीक है, अभी ये क्या रिटर्न करेगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एक स्पेस भी कर देते हैं, तो अभी भी क्या करेगा दोस्तों, ये फॉल्स ही आंसर देगा। क्यों देगा, देख लीजिए, क्यों देगा फॉल्स, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में खाली स्पेस थोड़ी प्रेजेंट है। ये कहाँ गए करेक्टर, इन करेक्टर को तो डिलीट करो। अगर हम इनको डिलीट कर देते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा कि खाली स्पेस प्रेजेंट है। कितना ही दे लो, अब तो इतने दे लो चाहे स्पेस। ठीक है, देख लो ट्रू, क्यों, क्योंकि खाली स्पेस प्रेजेंट है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम, मतलब ये था हमारा मेथड। ठीक है, हमने काफी मेथड के बारे में पढ़ लिया है। अब यहाँ पे पाइथन। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा इस स्पेस का मेथड। अब दोस्तों हमारा अगला मेथड है
तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट मेथड है दोस्तों ज्वाइन मेथड। अब ज्वाइन मेथड क्या है दोस्तों, उसे भी एक बार परफॉर्म करके देख लेते हैं। उसका सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सिंटेक्स देख लीजिए। ज्वाइन मेथड का सिंटेक्स थोड़ा अलग है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिंग, जिसे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सब स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, एक उसे पास करते हैं। सब स्ट्रिंग मतलब जो चीज हमें ज्वाइन करवानी है। मतलब ज्वाइन मेथड का काम क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये हमारा एक कैरेक्टर है। तो दोस्तों कैरेक्टर के बाद ना कुछ भी कुछ हो जाएगा। मतलब जो आप यहाँ पे लिखोगे ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिख दो @, तो @ आ जाएगा, P @ Y @ T @। ये काम होता है दोस्तों ज्वाइन का, ठीक है। तो अगर यहाँ लगा दे अब ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन। अब यहाँ इसके अंदर क्या पास होता है दोस्तों, हमारा वेरिएबल का नाम, जिसमें हमने स्ट्रिंग को स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं B। अब क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर से ही आपको पता चलेगा। तो अगर हम ऐसे रन कर देते हैं तो क्या हुआ, देखो दोस्तों, देख रहे हो, हर करेक्टर के बाद @ जुड़ गया। मतलब P के बाद @ Y के बाद @ T के बाद @ H के बाद @ O के बाद @ N के बाद @, ठीक है। उसके बाद स्पेस के बाद @ P के बाद @ R के बाद, ये सब के बाद क्या है दोस्तों, @ जुड़ गया, ठीक है। पर क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट, मतलब एंडिंग में, शुरुआत में और एंडिंग में क्या होगा दोस्तों, वो चीज ज्वाइन नहीं होगी, जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक है। ज्वाइन के अंदर अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, एक ये हाइफन या जो माइनस साइन है, इसको आप अगर ये कर दो तो ये आ जाएगा साइन। अगर आप इसे रन करोगे तो देखो दोस्तों, ठीक है। पर क्या होता है दोस्तों, ये स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में और स्ट्रिंग की एंडिंग में ज्वाइन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना इस बात, ठीक है। ये था दोस्तों हमारा ज्वाइन मेथड। इसका सिंटेक्स क्या है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। स्ट्रिंग जो आपको ज्वाइन करवानी है बीच में, और डॉट मेथड का नाम, और ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा दोस्तों, हमारा वेरिएबल, हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। वेरिएबल की जगह आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसी कैसी, वो बात एक ही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉपी कर लो, करके दिखाई देता हूँ, और यहाँ पेस्ट, तो क्या आएगा दोस्तों, आंसर से, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी, ठीक है। अब यहाँ तो चल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, वो है दोस्तों हमारे पास स्प्लिट मेथड। ये दोस्तों थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मेथड आ गए हैं, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट मेथड भी है, क्योंकि ज्वाइन देखो कितना इंपॉर्टेंट मेथड था जो हमने पढ़ा है। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, हमारा स्प्लिट मेथड है। अब स्प्लिट मेथड में आपको बताऊंगा। स्प्लिट मेथड का पहले तो एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। प्रिंट करेंगे, और ये आ गया, ठीक है। अब वेरिएबल का नाम, जो भी हमारे पास वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल B स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करेंगे स्प्लिट मेथड, स्प्लिट। अब स्प्लिट मेथड में अगर हम दोस्तों कुछ भी नहीं डालते हैं, इस आर्गुमेंट के अंदर कुछ भी नहीं डालते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों, ये हमारी स्ट्रिंग को, ये हमारी जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर देता है स्पेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे रन करेंगे, रन करो, तो दोस्तों इसने क्या कर दिया, पाइथन को अलग और प्रोग्रामिंग को अलग कर दिया, और एक लिस्ट की फॉर्म में दे दिया। लिस्ट क्या होती है दोस्तों, हम अगर अपने नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ेंगे, लिस्ट क्या होती है। अभी तक आप ये समझ लीजिए, एक लिस्ट के अंदर, मतलब आप लिस्ट को एक बार आप विजुलाइज कर लीजिए कि एक चीज के अंदर हमने क्या कर दिया, दोनों स्ट्रिंग को क्या कर दिया, दोनों स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया, ठीक है। मतलब पाइथन अलग हो गया, प्रोग्रामिंग अलग हो गया। अगर हम यहाँ स्प्लिट की कंडीशन को चेंज कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें स्प्लिट ना कैपिटल O के उससे चाहिए, कि कैपिटल O जहाँ जाए ना वहाँ से स्प्लिट कर, तो कैपिटल O क्या है, यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा, कैपिटल O के आधार पर क्या करता है, स्प्लिट कर देगा। यहाँ पे क्या आ गया, PYTH, O चला जाएगा। जो स्प्लिट कर रहा है ना दोस्तों, जिस वर्ड को आप स्प्लिट कर रहे हो, O को स्प्लिट कर रहे हो, ये चला जाता है, मतलब ये नहीं रहता है, इसके अकॉर्डिंग से वो हो जाता है। उसके बाद दोस्तों N रह जाएगा, और ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है। ये एक अलग हो जाएगा, ये PYTH अलग हो जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे कैपिटल P से कर लें, तो कैपिटल P से करोगे तो दोस्तों देख लो, सबसे पहले तो क्या होगा दोस्तों, ये हट जाएगा, PYTHON आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये हट जाएगा RO, ये अलग आ जाएगा, देख लेते हैं। ओहो, सिलेक्ट करके रन कर दिया भाई, देख लो दोस्तों, आगे हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गया, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट वो कर दिया स्प्लिट। फिर इसके बाद YTHON आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ गया दोस्तों, हमारा ये आ गया RAGRMIN, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये टाइम कोड फाइल डिलीट कर लेते हैं, एक लेक्चर में पता नहीं कितनी टाइम कोड फाइल हमने डिलीट करी है। ये था दोस्तों स्प्लिट का। अब दोस्तों इसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक R स्प्लिट भी होता है। R स्प्लिट का मैं समझता हूँ आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप वो खुद करेंगे, अब वो आपका होमवर्क है R स्प्लिट का, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या है दोस्तों, रिप्लेस। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दोस्तों वो है दोस्तों रिप्लेस। अब रिप्लेस मेथड क्या करेगा,
रिप्लेस मेथड क्या करेगा, यूज करके देखेंगे जब भी तो पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, वही अपना मेथड लगा, सबसे पहले वेरिएबल नेम डॉट मेथड का नाम क्या, मेथड का नाम हमारा रिप्लेस, ठीक है। अब रिप्लेस करने के बाद दोस्तों इसमें सबसे पहले तो आती है ओल्ड वैल्यू जिसको आप रिप्लेस करवाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कैपिटल पी को ना रिप्लेस करवाना चाहते हैं, ठीक है, कैपिटल पी को हम रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो एक स्ट्रिंग के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। हम इसके बदले में नई वैल्यू क्या चाहते हैं, हमारा आ जाए एल आ जाए कैपिटल, ठीक है, ये हम चाहते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों सिंटैक्स इसका, ठीक, मतलब वेरिएबल नेम डॉट मेथड नेम रिप्लेस वाला, और इसमें क्या है ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू। इसके अंदर एक और आर्ग्यूमेंट होता है, एक और वैल्यू पास होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको रन करके देख लेते हैं। अगर हम इसको अब रन करेंगे तो क्या होगा, पी की जगह जो कैपिटल पी है उसकी जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा। तो मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ बोला मैंने, लाइथोन लोरामिंग ऐसा कुछ आ गया। अब दोस्तों इसके अंदर जो तीसरी वैल्यू है ना वो पास होती है काउंट, कि आपको कितने रिप्लेस करवाने। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्ट्रिंग के अंदर ना पी खाली पहला एक ही फर्स्ट ही रिप्लेस करवाना है, तो आप यहाँ पे ना 1 डाल दोगे। बाय डिफॉल्ट क्या करता है दोस्तों, पूरी स्ट्रिंग में जितने ही पी होंगे ना सबको रिप्लेस करवा देगा। अब ये क्या करेगा, खाली पहले पी को क्या करेगा, रिप्लेस करवाएगा, और लास्ट में जो प्रोग्रामिंग है ना ये सेम ही रहेगा, पी सेम रहेगा। अगर हम अभी इसे रन करेंगे तो क्या होगा, देख लो, लाइथन प्रोग्रामिंग आ गया, ठीक है, लाइथन प्रोग्रामिंग आ रहा था, अब लाइथन प्रोग्रामिंग आ गया, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसके आर्गुमेंट भी, ये क्यों यूज करता है, रिप्लेस करने के लिए करैक्टर को, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट मेथड की जो हम अपने इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। बाकी जितने ही मेथड आप बच गए हैं वो बिल्कुल आसान है, या थोड़े बेफिजूल कह सकते हैं। बेफिजूल तो दोस्तों कुछ भी नहीं कह सकते, अगर पाइथन के अंदर कुछ दे रखा तो कुछ ना कुछ तो काम है, और उसे हम ये कह सकते हैं लेस इंपॉर्टेंट, हाँ ये कह सकते हैं। ये थे दोस्तों जो मैंने आपको कराए हैं, ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट, पर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको नहीं करवाए हैं, वो जो बच गए वो थे। अब हमारा जो लास्ट मेथड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है दोस्तों स्ट्रिप मेथड। काफी कंफ्यूजिंग मेथड है दोस्तों, काफी कंफ्यूजिंग मेथड। अब दोस्तों क्या होगा स्ट्रिप मेथड में, प्रिंट स्ट्रिप बी डॉट, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, स्पेस, ठीक है। तो स्ट्रिप का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये रिमूव करवा देता है, ये रिमूव करवा देगा फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर को स्ट्रिंग के, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर के यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो देखो दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेस क्या कर देगा दोस्तों, रिमूव करवा देगा स्ट्रिंग के अंदर से, ठीक है। अगर हम यहाँ इसे रन करें तो दोस्तों यहाँ पे आ गया पाइथन प्रोग्रामिंग। अब आप बात करेंगे भैया यहाँ पे स्पेस बाय डिफॉल्ट था तो ये क्या बीच में से रिमूव क्यों नहीं हुआ, तो दोस्तों स्ट्रिप मेथड का काम ही ये है, ये क्या करेगा, खाली क्या करेगा, फर्स्ट और लास्ट को ही रिमूव करवाएगा, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर को ही देखेगा, ठीक है। खाली फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर को देखेगा, और फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है और यहाँ पे भी स्पेस प्रेजेंट है तो ये रिमूव करवाएगा, बीच से इसको कुछ लेना देना नहीं है, खाली फर्स्ट को देखेगा और लास्ट को देखेगा, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, स्पेस रिमूव करवा देगा, यहाँ पे करवा दिया स्पेस रिमूव। अगर आप सिंपली प्रिंट बी करो तो एक बार सिंपली प्रिंट बी करके, ठीक है, और अब ये बी डॉट स्ट्रिप, यहाँ पे स्पेस आ रहा है और यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं आ रहा स्पेस, क्यों, क्योंकि इसने फर्स्ट और लास्ट को रिमूव करवा दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ लिख दें बी डॉट स्ट्रिप के अंदर यहाँ लिख दें दोस्तों पी, तो ये क्या करेगा दोस्तों, बताइए ये पी को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। क्यों कर देगा भाई, फर्स्ट कैरेक्टर तो हमारे क्या है, स्पेस है, ये खाली फर्स्ट और लास्ट को देखेगा, हमारा फर्स्ट में भी स्पेस है लास्ट में भी स्पेस है। अगर यहाँ हम इसको रिमूव कर दें, ठीक है, और यहाँ रिमूव कर दें, ठीक है, अब ये पी को रिमूव कर देगा क्योंकि पी आगे प्रेजेंट है पर लास्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो लास्ट से कुछ भी रिमूव नहीं होगा, यहाँ से पी रिमूव हो जाएगा, ना कि सारे पी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये देख लो आपको आंसर दिख रहा, आपके आगे आंसर दो। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट, इसी के अंदर दोस्तों दो और होते हैं हमारे पास, एक होता है दोस्तों आर स्ट्रिप और एक होता है दोस्तों एल स्ट्रिप, ठीक है। आर स्ट्रिप का मतलब राइट से, जो हमारा राइट का ये जो है इसको रिमूव कर देगा। एल स्ट्रिप में क्या होगा दोस्तों, लीडिंग कैरेक्टर को रिमूव कर देगा, मतलब ये वाला कैरेक्टर को रिमूव, ठीक है। अब आशा करता हूँ आप ये कर लेंगे। एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप आपको ये होमवर्क में दिया जाता है, काफी सारा होमवर्क हो गया आपके लिए, छोटे छोटे मेथड्स आपको इनको परफॉर्म करके देखना है, और जो मैंने आपको ये मेथड बताए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और जो बाकी इनबिल्ट मेथड हमारे पास बच गए आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा कम से कम भी 20 से 25 आपको जो है वो करवा दिए हैं, क्या कहते हैं, मेथड करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आए होंगे, मेथड का प्रयोग समझ में आएगा, ये हमारे काम को क्या कर देते हैं, ईजी कर देते हैं, ईजी पीजी, ठीक है।
तो इस लेक्चर में तो बस इतना ही था दोस्तों मेथड्स के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।